नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारे साथ हैं माले नेता महेश यादव जी, सह जिला पार्षद हैं और इनसे जानेंगे नवादा अग्निकांड पे कि माले की तरफ से क्या राय इन लोग का है। सर, अभी नवादा में मांझी बस्ती में, मांझी टोला में जो है 80 घरों को ऐसा सुनने में, हालांकि 40-50 घर ऐसा है जला दिया गया है। हम लोग वहाँ गए थे, रिपोर्टिंग किए थे। क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले आपको इसके लिए धन्यवाद। कहना है कि अभी पूरे बिहार में गरीब, दलित, महादलित, महिला, मुस्लिम महिला लगातार हमला हो रहा है। बिहार में अपराधी का मनोबल बढ़ा है, अपराध बढ़ा है और अपराध में गरीब गुरबे लोग ही माने हमला के शिकार हो रहे हैं। उनको ज़मीन से उजाड़ा जा रहा है तो कहीं हत्या हो रहा है, कहीं हाथ काट दिया जा रहा है तो कहीं दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। नवादा में इसी की तरह माने बड़ी घटना है, माने इतना घर को जला दिया गया। बहुत नज़दीक में पुलिस बाद में जाती है और अपराधी माने जो अपराधी जो है, सोच लीजिए कितना बड़ा घर को जला दिया गया माने। और सरकार अभी तक कह रही है कि हम जांच करेंगे, जांच में सही दोषी जो है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए कि जितना भी घटना घटी, देखिएगा सभी जगह गरीब गुरबे दलित परिवार पर ही हमला हुआ है। और हमलावर जब भी कोई होगा तो भाजपा संरक्षित ही लोग रहते हैं, भाजपा के लोग ही उनके अपराधी लोग संरक्षण में हत्या कर देते हैं, घर जला देते हैं, गरीब की हत्या करते हैं, महिला का इज्जत लूटते हैं, बलात्कार करते हैं और बरी होकर के आ जाते हैं। आप देखें कि SLR रखने वाला आदमी, AK-56 रखने वाला आदमी माने जेल से छूट जाता है। उनसे नीतीश जी मुलाकात करने जाते हैं। तो ये तो मामूली छोटे छोटे अपराधी हैं। पूरे बिहार में भाजपा जदयू की सरकार में नए सिरे से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराधी राज बढ़ा है, माने इसमें गरीबों की हत्या बढ़ा है। हम न्याय पसंद लोग से कहेंगे कि ऐसी सरकार को हम लोग को हटाना चाहिए। जीतन मांझी जी तो बोल रहे हैं कि RJD का किया कराया है, इसकी जांच होना चाहिए। RJD के लोग वहाँ तो है नहीं, लेकिन अगर है तो उसकी जांच हो, RJD रहे चाहे कोई रहे। जीतन मांझी मुख्य आरोपी में नंदू पासवान को बनाया जा रहा है। उन्हीं का जमीन था वहाँ जहाँ झोपड़ी वो लोग दिए हुए थे, तो नंदू पासवान जी को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। इस पे क्या कहें? सवाल है कि जहाँ जिस जमीन पर केस मुकदमा चल रहा है, उस जमीन पर माने इस तरह के वारदात हो जाता है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन माने निफिकिर है और अपराधी बेखौफ कुछ है, तब ना आखिर हमला हो गया। जिस जमीन पर विवाद रहता है उस जमीन पर सभी लोग को नज़र होना चाहिए, CO हो, थाना प्रभारी हो। लेकिन देख लीजिए जहाँ भी देखिएगा पूंजीपति के पक्ष में, अपराधी के पक्ष में सरकार खड़ी हो जाती है। उनके पुलिस भी, उनके CO भी। कुर्था में भी, कुर्था प्रखंड के मानिकपुर में एक पूंजीपति है, बहुत बड़ा पूंजीपति है, माफिया है रुपया का, जिसके पक्ष में खड़ी होकर के गरीब महोदर यादव के ज़मीन को कब्जा करा दिया गया। LRDC का फैसला दिखा करके आप सोच लीजिए, LRDC का फैसला ही सर्वमान्य हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्माण हुआ क्यों? इस जमीन पर तुरंत पहलकदमी लेकर के। नवादा में तो सर ऐसा है कि 30 बरस से उस जमीन पे केस चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अगर फैसला पहले आ जाता कुछ दिन पहले तो ऐसा आगजनी कांड वहाँ पे होता ही नहीं। मेरा कहना है कि अगर जिस जमीन पर विवाद है और वहाँ लोग बसे हैं, उस पर सरकार को, पुलिस प्रशासन को नज़र रखना चाहिए कि विवाद बढ़े नहीं। अगर ये नज़र रहता तो घर नहीं जलाया जाता। ठीक है, कोर्ट न्यायालय फैसला देगा अपना, उसको न्यायालय को भी फैसला देना चाहिए, इसलिए कि 95 से मामला है, न्यायालय भी पीछे है और पुलिस प्रशासन भी नज़र नहीं रखा कि यहाँ अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों रहेगा? वो पूंजीपति के पक्ष में खड़ी होकर के लागू करवाता है। नवादा की बात भी पूंजीपति के पक्ष में खड़ी है। मैंने जिस नंदू पासवान की बात बोला जा रहा है वो पूंजीपति है, उसकी जांच करे सरकार, अपराधी है कि नहीं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसके साथ है कि नहीं। जैसे कुर्थे में पूंजीपति के पक्ष में खड़ी है, मानिकपुर में थाना प्रभारी और CO लाखों लाख रुपया लूट करके डकर जाते हैं। माने जो जमीन में सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ के CO और यहाँ के कर्मचारी, जिसके द्वारा ज़मीन का विवाद बढ़ते चल जा रहा है। सही ज़मीन पैमाइश नहीं होता है, सही ज़मीन नापी नहीं कराया जाता है, गलत सलत पैसा लेकर रिपोर्ट कर देते हैं, विवाद पैदा कर देते हैं। दोनों का ज़मीन का रजिस्ट्री है, इसलिए सरकार पूंजीपति
और अपराधी के पक्ष में है, और उसके प्रशासन भी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इस सरकार मैंने पूरी तरह फेल है अपराधियों को रोकने में। गरीब को न्याय में नहीं मिलेगा इस सरकार में। नंदू पासवान के घर वालों का कहना है कि 2-3 बरस वहाँ पे पहले भी गोली कांड वगैरह हुआ था, जिसमें जांच प्रशासन की तरफ से जांच हुई तो लोग मतलब निर्दोष पाए गए। तो अभी भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग अग्निकांड नहीं किए, हम लोग कोई हाथ नहीं है। वो लोग मांझी लोग खुद से आग लगा लिए हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, हम वहाँ नहीं थे कि वो अपने से लगे, अपने से कोई घर लगे जलाएगा नहीं, बना घर कोई जलाएगा नहीं, अपने से कोई कबार नहीं फोड़ेगा, अपने से कोई गोली नहीं मार लेगा। जरूर इसलिए कि बातें में भी लोग कहते हैं कि कोई अपराधी नहीं मारा, तो मारा के शंकर बिगहा, नारायणपुर बड़ी बड़ी जनसंहार हुआ, बहुत से लोग को हत्या हो गया, 50 से 60 लोग को हत्या हुआ, सब लोग उसमें निर्दोष हो गए। तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम जो न्यायालय है या पुलिस है गलत कर रही है, अच्छे रिपोर्ट नहीं देता है, जिसके चलते अपराधी बरी हो जाता है। तो अपराधी को बरी करने का काम भी पुलिस प्रशासन ही करते हैं, संरक्षण देते हैं, तभी अपराध होता है। अगर अपराधी पर नकेल कसना सरकार और पुलिस प्रशासन शुरू कर देगा तो अपराध नहीं बढ़ेगा। अपराध बढ़ाने में इन लोग का अहम भूमिका है। कहीं ना कहीं सिस्टम तो सच बात है कि फेल है, या अगले के सरकार जो भी, पिछले सरकार जो भी रही है, वो लोग दलितों को ठगने का काम किया। क्योंकि आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी आज भी जहां अग्निकांड हुआ वहां तो झुग्गी झोपड़ी थे। तो अगर दलितों को आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़े और दलित हितैषी अपने आप को कहें, तो ये तो बेईमानी ही हुआ ना दलितों के साथ। इस पे क्या? ये सब चुनावी वादा है, माने जो चुनावी भाषण है कि हम दलित के पक्षधर हैं। सच मायने में अगर गौर करके देखिएगा तो पूंजीपति के पक्ष में है। स्मार्ट मीटर से देख लीजिए, जमीन सर्वे वाला भूमाफिया के पक्ष में खड़ी है। जहाँ जहाँ विवाद हो रहा है उसको मूल्यांकन करिएगा, पूंजीपति के पक्ष में सरकार खड़ी है और पुलिस खड़ी है। गरीब के नाम पर गरीब का सिर्फ वोट लिया जाता है। जैसे जीतनराम मांझी के नाम पर वोट लेते हैं, बेचारे वोट लेते हैं, लेकिन खड़ी कहाँ है? बीजेपी के साथ खड़ी है, दंगाई पार्टी के साथ खड़ी है। तो ये सब लोग चुनाव में भाषण देते हैं। सच बात है, गरीब है नहीं वो, उनका वर्ग चरित्र बदल गया है, पूंजीपति है और पूंजीपति के पक्ष में खड़ी होते हैं। नंदू पासवान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नंदू पासवान क्या करते हैं, अपराधी हैं, मैं नहीं बढ़िया जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में जो चर्चा, प्रशासन बिहार पुलिस से रिटायर है। पुलिस के रिटायर माने बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपराधी निकल गए, अपराधी बहुत से लोग हैं। इसकी तो जांच करेगी सरकार, उसके प्रशासन क्या निकलता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग रिटायर होकर के कई को लोग अपराधी हो गए, कई को लोग रिटायर होकर के नेता हो रहे। अभी इसी का तो उद्देश्य देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सही जो लोग हैं वो बढ़िया से कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर सरकार रोक लगा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि बड़े पदाधिकारी डीजीपी तक रिजाइन मार दे रहे हैं, रिजाइन मार के चल दे रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ अपराधी को हमको पकड़ने देंगे नहीं, ये अपराधी द्वारा गरीब की हत्या होगा, हम उचित न्याय दे नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग माने इस सवाल पर सरकार के विक्षोभ में ही सरकार के जो नीयत पर सवाल खड़ी करता है कि सरकार सही नहीं है, न्याय के लिए नहीं है, इसीलिए रिजाइन मार करके हट जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, अपनी राय जो है रखिए कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।